कब तक तेरा भाग्य तेरा साथ देगा? आज तो तेरा अंत होकर ही रहेगा। मेरे विषैले दूध का एक घूंट भी तेरे कंठ का अंत कर देगा। ये पूतना भी बड़ी अधर्मी निकली। आपने उसे इतने अवसर दिए, तब भी उसे आपकी शक्ति का अनुमान नहीं हुआ। अब समय आ गया उसे उसके बुरे कर्मों के लिए दंड देने का। यशोदा, बड़ा होकर हमारा लल्ला जग में खूब प्रसिद्धि पाएगा। हाँ हाँ नंद राय जी, किंतु आप अपने बालक का कुछ नाम तो रख लीजिए। लल्ला लल्ला सुनकर ये भी थक गया होगा। सुनिए, हमें अपने लल्ला का सुंदर सा नाम रख देना चाहिए। खिलौने ले लो, खिलौने, खिलौने ले लो, खिलौने। इस बालक का रूप रंग ऐसी होगी कि सूर्य का तेज भी इसके आगे फीका पड़ जाएगा। पूरे जगत को अपने अप्रतिम आकर्षण में बांधने वाले इस शिशु का नाम होगा कृष्णा। गोकुलवासी बड़े प्रसन्न हैं तेरे जन्म पर। बस कुछ देर और, फिर यही सब तेरी मृत्यु पर विलाप करेंगे। यह विषैला सूत्र तेरे हाथ में बांधते ही मेरा कार्य पूरा हो जाएगा। तू बहुत समझदार समझता है अपने आप को। तू सबको धोखा दे सकता है, मगर पूतना को नहीं। परंतु आपने उसे जाने क्यों दिया माधव? पवित्र अग्नि की भेंट क्यों नहीं चढ़ जाने दिया उस अधर्मिणी को आपने? कोई हमसे कितना भी बैर करे, चुनौती दिए बिना किसी को हानि पहुंचाना धर्म के विरुद्ध। मैंने पूतना को चुनौती भी दी, परंतु कहते हैं ना, जब नाश सर पे आता है तो सबसे पहले विवेक साथ छोड़ देता है। और यही भ्रम पूतना को भी हुआ। उसे लगा कि मुझे मार डालना उसके लिए चुनौती है। अर्थात पूतना ने फिर से प्रयत्न किया। गोकुल के अन्य सभी घर कहाँ हैं? यहाँ एकमात्र नंद का घर ही क्यों दिखाई दे रहा है? लगता है सबसे पहले नंद के बालक की मृत्यु ही मेरे हाथों लिखी है। अब तू ही मेरा पहला लक्ष्य है कृष्ण। अरे दाऊ देखो, वो यहाँ पहुँच गई है। वो घर के बाहर आ गई है दाऊ। पीछे हट जा राक्षसी, अन्यथा अपने अंत के लिए स्वयं उत्तरदायी होगी। तो इस मायावी बालक से पहले तू मेरे हाथों से मरना चाहता है? ये मत समझना कि मैंने पराजय स्वीकार कर ली है। मैं अवश्य लौट कर आऊंगी और उस बालक को मार कर रहूंगी। धन्यवाद दाऊ, आपने बचा लिया। दाऊ जो ठहरा, कर्तव्य तो पूरा करना होगा, किंतु वो मानेगी नहीं। वो पुनः आएगी कृष्णा। जानता हूँ दाऊ, एक और अवसर दे रहा हूँ उसे। वो चाहे तो अभी भी अपने कर्म सुधार सकती है। फिर भी यदि वो नहीं मानी तो नियति अपना कार्य करेगी। भिक्षा दे दे माता। आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे यशोदा, ये तो अचेत हो गई। तुम ठीक हो ना? जी। ये ले, वैद्य जी ने काढ़ा दिया है। कहा है समय समय पर लेती रहना। क्या हुआ? न जाने आपका ये ऋण कैसे चुकाऊंगी मैं। इसमें ऋण चुकाने की क्या बात है? आखिर मनुष्य ही तो मनुष्य के काम आता है। इसे रख लो, इससे तुम्हें थोड़ी सहायता मिलेगी। नहीं नहीं, मैं ये आपसे नहीं ले सकती। किंतु हाँ, यदि आपके पास मेरे हेतु कोई कार्य है तो मुझे कृपया करके बताएं। ठीक है, तुम्हारे लिए अवश्य ही कोई न कोई कार्य मिल जाएगा। माता ने पूतना को शरण दे दी। ये माता भी ना कितनी भोली है। शरणागत को शरण देना मनुष्यता के प्रथम धर्मों में से एक है, और यदि शरणागत के मन में ही मैल हो तो कोई क्या कर सकता है। परंतु पूतना के मन में क्या माता का ये कर्म मानवता ला पाया? कब तक तेरा भाग्य तेरा साथ देगा? आज तो तेरा अंत होकर ही रहेगा। पूतना हूँ मैं, पूतना। अब तू बच के कहाँ जाएगा? मैं तुझे अपने पैरों तले कुचल दूंगी। लल्ला, हे ईश्वर, ये स्वर तो लल्ला के कमरे से आ रहा है। लल्ला!
हो गई? जी वो मेरा पैर उस खिलौने पर पड़ गया है। तुम चलो हमारे साथ। काम करने का कहती हो पर खुद को संभाल भी नहीं पाती। अब मुझे विश्वास है कि तू ही काल है कंस का। तेरा अंत तो मैं करके ही रहूंगी मायावी बालक। अब तेरा क्या होगा मायावी बालक? तेरे माता पिता को तो मैंने गहन नेत्रों में सुना दिया है। अब तेरे बचने की कोई आशा नहीं है और अब कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। अब केवल तू है और मैं हूँ। अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख शांत करूँगी और तेरी मृत्यु के साथ ही कंस के काल का और मेरे अपमान का हम दोनों का त्राण हो जाएगा। रुको, इतनी रात्रि को यहाँ क्या कर रही है? जी वो मैंने किसी को बाहर की ओर दौड़ते देखा था। उसके हाथ में कुछ था, मुझे लगा कहीं। चुप हो जा लल्ला, चुप हो जा। ये पूतना भी बड़ी अधर्मी निकली। आपने उसे इतने अवसर दिए तब भी उसे आपकी शक्ति का अनुमान नहीं हुआ। इसका कारण है द्वेष रुक्मिणी। द्वेष और शत्रुता मनुष्य को भ्रम में डाल देती और ठीक वैसा ही पूतना के साथ भी हुआ। अब समय आ गया उसे उसके बुरे कर्मों के लिए दंड देने का। अब तेरा अंत आ गया है कृष्ण, अब तू नहीं बचेगा। बहुत हो गया तेरा खेल। मेरे विषैले दूध का एक घूंट भी तेरे कंठ का अंत कर देगा और मेरा प्रयोजन संपन्न हो जाएगा। वहाँ से कुछ स्वर सुनाई दे रहा। आओ बचाओ मुझे। कोई दूर करो इससे मुझे। ये मेरा दूध नहीं, मेरा